Hey guys, welcome back to my channel. My name is Palak. So today I'm going to explain about diabetes and anti-diabetic agents. डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटिक एजेंट्स, उसके क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ से। तो डायबिटीज़ आपको पता होता है कि क्या होती है। डायबिटीज़ एक बेसिकली आपके दो पार्ट में आपकी डिवाइड की गई है। एक है आपके डायबिटीज़ मेलाइटस और एक है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो जो आपकी डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो लेवल होता है ग्लूकोज का हमारे ब्लड में, जिसको हम ब्लड शुगर लेवल भी कहते हैं, वो आपका ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है। देन और जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहता है, पर जो किडनी रहती है वो प्रॉपर्ली जो है यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से भी जो हमारे ग्लूकोज का लेवल रहता है वो जो है इंटरफेयर उसमें करता है, जिसकी वजह से जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो आपकी अकर होती है। अब आते हैं हमारे पास कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की बात करेंगे, दो टाइप की रहती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज़ रहती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट रहती है और टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट रहती है। टाइप 1 जो है बेसिकली जुवेनाइल को, जो बच्चे होते हैं उनको खासकर जो है टाइप 1 होती है, और टाइप 2 मैच्योर एज ग्रुप वालों को जो है आपकी अकर होती है, उनमें अकर होती है। अब है कि इंसुलिन किसने डिस्कवर की थी। इंसुलिन को डिस्कवर किया था सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने, चार्ल्स एच बेस्ट ने एंड जे मैक्लियोन ने 1921 में। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं डायबिटीज़ के बारे में, इंसुलिन के बारे में, उसके टाइप्स, जो कि हमको अच्छे से याद करने हैं, जो जीपैड में पूछे जा सकते हैं। Now next is insulin. Insulin is secreted by the beta cells of pancreatic islets of Langerhans in response to elevation of intracellular calcium concentration. तो आपको पता है कि पेनक्रियास में हमारे आपके जो सेल्स रहते हैं, अल्फ़ा बीटा आपके गामा रहता है और डेल्टा रहता है। अल्फ़ा सेल हमारा ग्लूकागोन को सीक्रेट करता है, बीटा सेल्स इंसुलिन को करते हैं, और जो डेल्टा है वो आपका सोमैटोस्टैटिन को जो है आपका सीक्रेट करता है। तो इंसुलिन हमारा, हमने अभी अभी कहा कि जो बीटा सेल्स रहते हैं पैनक्रियाटिक आइलेट्स के, वो इसको सीक्रेट करते हैं। अब आपके कुछ ऐसे नोट्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें रिमेंबर करने हैं, जो आपको इसमें याद करने ही हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास कि इंसुलिन, आपको पता है इंसुलिन में हमारे 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। और ये जो 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, ये दो चेन्स में डिवाइड किए गए हैं, चेन ए एंड चेन बी। जो चेन ए है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं और चेन बी में 30 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो चेन्स हैं हमारे पास, चेन ए चेन बी 51 अमाइनो एसिड्स की, इनमें बेसिकली जो है 3 डाइसल्फाइड लिंकेज जो है आपकी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो 3 डाइसल्फाइड की लिंकेज है, ये आपकी जो चेन ए एंड चेन बी है, ये किन किन के बिटवीन जो है आपकी प्रेजेंट रहती हैं। ये रहते हैं आपकी A7 एंड B7 पे, A20 एंड B19 पे, A6 एंड A11 पे। इन पे जो आपकी ये जो चेन ए है, जैसे कि चेन ए का 7 एंड चेन बी का 7, इनके बिटवीन आपका डाइसल्फाइड लिंकेज रहती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी ही है जीपैट और नाइपर के एग्ज़ाम के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ पिक्स मैंने ऐड किए हैं आपको डिफरेंस जानने के लिए, टाइप 1 एंड टाइप 2 के लिए। इनको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिखा है इंसुलिन एक्शन ऑन मल्टीपल्स टिश्यू, कि जो हमारे टिश्यूज़ रहते हैं ब्रेन में, है ना, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनके क्या एक्शन है वो आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन के कहाँ पे क्या एक्शन है। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं एंटी डायबिटिक्स एजेंट। तो इसकी क्लासिफिकेशन है सल्फोनाइल यूरिया। इसमें आपकी 2 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में है आपका क्लोरप्रोपेमाइड एंड टोलब्यूटेमाइड। सेकेंड जनरेशन में है आपका ग्लिपीराइड एंड ग्लिमेपिराइड।
अब यहाँ पे मैंने लिखा है नोट, तो नोट में आपको ये बात नोट करनी है, जो आपके टोलब्यूटामाइड है, क्लोरोप्रोपेमाइड है, वो मेनली जो है आपके टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होते हैं। और जो आपका ग्लिमेपिराइड है वो आपका कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है जीआईटी ट्रैक से। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बायगोनाइड्स। बायगोनाइड्स में है हमारे पास मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। थायाजोलिडिन डायोन्स में है आपका पायग्लेटाजोन एंड रोजिग्लेटाजोन। मैग्लेटिनाइड्स में है आपका रिपेग्लिनाइड एंड निर्ग्लिनाइड। ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स में है आपका एक्रेबोज एंड वैग्लीबोज। तो ये हमारे पास एंटी डायबिटिक एजेंट्स की क्लासिफिकेशन है, उन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से इसको जो है लर्न कर लीजिएगा। रट्टा नहीं मारना है, इनको लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं क्लासिफिकेशंस पढ़ना, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा। चलिए अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं मोड ऑफ एक्शन। तो सल्फोनाइलयूरिया का मोड ऑफ एक्शन है, ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ इंसुलिन को फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स एंड एनहांस द बीटा सेल सेंसिटिविटी। ये क्या करेगा, जो आपका इंसुलिन का आपकी सिक्रेशन रहती है पैनक्रियाटिक बीटा सेल से, उसको इंक्रीज़ करवाएगा और एनहांस करेगा बीटा सेल की सेंसिटिविटी को। ये आपका ब्लॉक करेगा कैल्शियम, आपके जो पोटाशियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करेगा और ओपन कर देगा कैल्शियम चैनल को। जब ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा तो आपके डीपोलराइजेशन अकर होगी, जिसकी वजह से जो है आपके जो पोटाशियम चैनल्स आपके जो बंद होंगे ना, उनकी जो आपके पोटाशियम आयंस रहेंगे उनकी जो एग्जिटिंग होगी आपकी मेम्ब्रेन से, वो आपकी प्रिवेंट होगी, वो आपकी डीपोलराइजेशन स्टेट में चली जाएगी आपकी मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो डीपोलराइजेशन की वजह से जो हमारा कैल्शियम चैनल्स है वो आपका ओपन होगा, जिसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन है आपकी कैल्शियम की वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बायगोनाइड्स। ये आपका इंक्रीज़ करता है इंसुलिन को, इंसुलिन स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज अपटेक बाय स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। जो ग्लूकोज का अपटेक रहता है बाय दी स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, ये उसको जो है आपका स्टिमुलेट कराता है बायगोनाइड्स, ठीक है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम आगे देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। अब है यहाँ पे बायगोनाइड्स में आपकी बात ये हो रही है मेटफॉर्मिन की। मेटफॉर्मिन आपका कैसे एक्ट करेगा, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं आपका जीपैट के लिए कि मेटफॉर्मिन जो है किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से अपनी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी को शो करता है। तो ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है आपका 5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को, ठीक है, जो कि आपका एक मेजर रेगुलेटर रहता है ग्लूकोज एंड लिपिड का, ठीक है। इसको एक्टिवेट करने के बाद जो एएमपी है उसको एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करता है हमारे पास, ये डिक्रीज़ करता है लिपिड सिंथेसिस, ये डिक्रीज़ करेगा लिपिड की सिंथेसिस को और इंक्रीज़ करेगा फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को। जो बायगोनाइड्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं हिपैटोसाइट ग्लूकोज प्रोडक्शन को एंड इंक्रीज़ करते हैं मसल ग्लूकोज के अपटेक को, ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है। ये आपको पूछ सकते हैं कि मेटफॉर्मिन जो है किसको एक्टिवेट करता है। अब है हमारे पास नेक्स्ट, अब है थायाजोलिडिन डायोन। ये हमारा क्या करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन कि ये बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है न्यूक्लियर रिसेप्टर को। कौन सा न्यूक्लियर रिसेप्टर, PPAR, डैट इज़ पर ऑक्सीजन प्रोलिफरेटर एक्टिव रिसेप्टर को। ये आपका टाइप रहता है आपका स्टेरॉयड सुपर फैमिली न्यूक्लियर रिसेप्टर का, जो कि आपका फाउंड होता है बहुत सारे इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यू में, ठीक है। यह का इन्फ्लुएंस करता है ग्लूकोज एंड लिपिड के मेटाबॉलिज्म को। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी मैंने कहा कि जो थायाजोलिडिन डायोन है वो आपका एक्टिवेट करता है PPAR को। जो आपकी PPAR की स्टिमुलेशन होगी उसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन रहती है ग्लूटी की, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की, वो भी आपकी इंक्रीज़ होगी, जो कि आपका फिर जो ग्लूकोज का अपटेक रहेगा हमारी बॉडी में वो उसको क्या करेंगे, आपका स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट, डैट इज़ मैग्लेटिनाइड्स। तो मैग्लेटिनाइड का मोड ऑफ एक्शन सेम है सल्फोनाइलयूरिया की ही तरह है,
बट इसका जो है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका रहता है मेग्लेटिनाइड का। बाकी इसका जो है मोड ऑफ एक्शन सल्फोनाइल यूरिया के ही बराबर है। अब है नेक्स्ट, दैट इज ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। दे रिवर्सिबली इनहिबिट ग्लूकोसाइडेज प्रेजेंट इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है म्यूकोसा की लेयर रहती है और में आके ब्रश बॉर्डर्स रहते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, आपके रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं ग्लूकोसाइडेज को, जो कि आपके प्रेजेंट रहते हैं उन ब्रश बॉर्डर्स पे। और ये जो आपके ग्लूकोसाइडेज एंजाइम रहते हैं ये आपकी ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स की ग्लूकोज में एंड अदर आपके जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनमें। तो अब आप खुद सोचिए कि जो हमारे ग्लूकोसाइडेज एंजाइम हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड को ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज और अदर मोनोसैकेराइड में। तो यही तो दिक्कत है ना कि वो आपका ग्लूकोज में आकर ब्रेक हो रहा है, अदर मोनोसैकेराइड में हो रहा है, हमारे ब्लड में जा रहा है और हमारा क्या कर रहा है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसी के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ये जो एंजाइम इनहिबिटर है ये एक्ट करेगा इस एंजाइम के ऊपर, है ना, और आपका डिले करेगा कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को और इम्प्रूव करेगा आपका जो ग्लूकोज का अपटेक है उसको और डिक्रीज़ करेगा ब्लड ग्लूकोज के लेवल को हमारी बॉडी में। ठीक है, कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो आपको क्या करेगा, डिले कर देगा ताकि वो आपका जल्दी से ना टूटे, है ना, और हमारे ब्लड में ना जाए। और ये क्या करेगा, जो ग्लूकोज का अपटेक होगा उसको ये आपका इंक्रीज़ करा देगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज़ करा देगा। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन ये है हमारा पूरा डायबिटीज़ एंड एंटी डायबिटिक एजेंट्स के बारे में। ठीक है, जो कि आपका मैंने इनको शॉर्ट नोट्स में बनाया है, हैंड रिटन नोट्स हैं ये मेरे, मैंने इनको बनाया है ताकि आपको आसानी हो ये पढ़ने के लिए। और ये आपके क्विक नोट्स हैं जो आपको जीपैट में और नाइपर में आगे काम आएंगे पढ़ने के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए तो इन्हीं को ही पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। मैंने इसमें जितना हो सके वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है जो कि आपके जीपैट में आ सकती है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनको कॉपी में नोट करिएगा। थैंक यू।